नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। भारत विविधताओं का देश, जहां आस्था भी अनेक, विचार भी अनेक, लेकिन जब बात राष्ट्र सम्मान की आती है तो बहस सियासत से निकल करके भावनाओं तक पहुंच जाती है और अब इसी मुद्दे पर नया संग्राम छिड़ गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को लेकर के ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्र किसी एक देवी देवता का नहीं हो सकता और वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवा दी है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो फिर से जान लीजिए। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत मां नहीं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। संविधान वाली लाइन उन्होंने दोहरा दी है। देवी देवता से नहीं चलता है देश। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्र कोई देवी नहीं, किसी एक देवी देवता का नहीं। इसके साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी पर भी ओवैसी ने हमला किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को मुस्लिम विरोधी उन्होंने करार दिया। वंदे मातरम के लेखक ब्रिटिश शासन के प्रति नरम थे, ये उन पर आरोप लगाए। मुसलमानों के प्रति उनके विचार अच्छे नहीं थे, ये भी उन्होंने कहा। केंद्र सरकार के फैसले का AIMIM ने विरोध कर दिया है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी तक दे दी है। असदुद्दीन ओवैसी हालांकि इसी बात के लिए जाने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हर बात के लिए ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उन्हें राष्ट्र भावना से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि TCS के मुद्दे पर वो बोल रहे थे, उन्हें उसमें भी धर्म की राजनीति नजर आ गई, लेकिन वंदे मातरम पर धर्म की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी तब करते हुए नजर आते हैं जब उसमें से बहुत सारे छंदों को हटा दिया गया था कांग्रेस के वक्त में। हाँ, अब बीजेपी जरूर कह रही कि पूरा का पूरा गाएंगे। जब हटा लिए गए थे छंद, तब क्या गा दिया गया था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मेरा सवाल उनसे ये रहेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 7 मई को वंदे मातरम को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये एक देवी की स्तुति है, इसे राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता है। उन्होंने संविधान और भारत की विविधता का हवाला देते हुए कहा कि देश किसी एक धर्म या देवी देवता से नहीं चलता। अब इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान का मुद्दा बता रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के ये विवादित बोल सिर्फ पहली बार आए हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिसकी वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं। मई 2026 का एक बयान मैं आपको याद दिलाती हूं, जब उनकी तरफ से वंदे मातरम पर टिप्पणी की गई थी। फरवरी 2026 में भी उन्होंने यही किया, गाजा का जिक्र करके नेतन्याहू को चुनौती दे डाली। जून 2024 में संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा करके उन्होंने अपनी शपथ पूरी की थी। साल 2016 याद करिए, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, यह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा जाता है। साल 2021 में उत्तर प्रदेश में पुलिस को चेतावनी पर हंगामा हुआ। मोदी योगी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। वंदे मातरम को लेकर के दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। बीजेपी ने ओवैसी पर भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी भावना का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं संत समाज ने भी उन पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी का ये सिर्फ एक बयान नहीं है, सवाल उस सोच का है जो वंदे मातरम जैसे राष्ट्रभक्ति के प्रतीक पर भी राजनीति करते हैं। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है और या फिर ये वोट बैंक की सियासत है? क्या बार बार सनातन और राष्ट्र प्रतीक पर सवाल उठाना महज इत्तेफाक है? असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ओवैसी परिवार के किसी सदस्य पर सनातन विरोधी बयान देने के आरोप लगे। इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके भाई, ने विवादित भाषणों को लेकर के वो सुर्खियों में आ गए थे और एक बार फिर से ओवैसी बंधुओं के बयानों पर सियासत गरमा गई है। वंदे मातरम पर छिड़ी ये लड़ाई अब सिर्फ एक बयान की लड़ाई नहीं रही, ये राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की नई राजनीतिक जंग बन चुकी है। अब आगे बढ़ूं, चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम पर AIMIM प्रमुख ओवैसी के बिगड़े बोल। वंदे मातरम पर वार या वोट बैंक का खेल? वंदे मातरम विवाद पर देश भर में सियासी आक्रोश।
संसद से सनातन तक, ओवैसी के बयान पर बवाल। तरह से राष्ट्रगान की मान्यता है, उसी तरह से राष्ट्र गीत का भी मान्यता दिया गया है। अगर इसके लिए तुझे पेट में पीड़ा हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो अपना इलाज कराने का काम करो। वंदे मातरम पर बयानबाजी, सियासत में भूचाल। सवाल यह है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सनातन के अपमान पर आखिरकार इतनी खामोशी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों? अगर वो ये कहते हैं कि एक बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी और उस बयान का वो समर्थन करते हैं, तो उन्हें इस बात से क्यों आपत्ति हो जाती है कि भारत माता की जय हम क्यों कहें? भारत किसी एक देवी देवता का नहीं, उन्हें इस बात से आपत्ति क्यों हो जाती है? वो किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अगर वो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है ये कह देना कि ये राष्ट्र एक बुर्के वाली चलाएगी? ये कैसा सेक्युलरिज्म है जो अपने हिसाब से आ जाता है मुंबई महाराष्ट्र के इलेक्शन को देख करके और उसके बाद दूसरे राज्यों के इलेक्शन को देख करके? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, शेखर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, तौकीर निजामी, नेता है एआईएमआईएम के। थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हाजी नासिम खान, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, एहसान अब्बासी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी है। अब भारत माता की जय नहीं कहना है, वंदे मातरम भी नहीं कहना है, तो फिर हाजी नाजिम जी क्या कहना है ये और बता दीजिए। ये एक संविधान में लिख देना चाहिए एआईएमआईएम के नेताओं को भी। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि क्या कहना चाहिए। मीनाक्षी जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मीनाक्षी जी मेरी, हाँ 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 मीनाक्षी जी देखिए, भारत जिंदाबाद। हम लोग तो भारत जिंदाबाद कहने वाले, जय संविधान कहने वाले, जय हिंद कहने वाले। और देखिए हम लोग तो भारत के संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और रही बात ये, जिस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो भारत एक राष्ट्र है, पूरी दुनिया तो भारत एक राष्ट्र के नाम से जानता है। और यहाँ पर अगर ये कह देना कि भारत माता, तो भारत माता देखिए हमारे जो हिंदू भाई हैं वो कहते हैं, लेकिन भारत एक राष्ट्र है। और जब भारत एक राष्ट्र है तो भारत के संविधान में भारत एक राष्ट्र है। तो हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। और हम लोग तो देखिए भारत जिंदाबाद की बात करेंगे। और यहाँ पर अगर राष्ट्रगीत की बात होती है तो राष्ट्रगीत का हम दिल से सम्मान करते हैं। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। हम तो माँ तुझे सलाम भी कहते हैं, मातृवंदन भी कहते हैं। हम देखिए, मैं जो है चार, मीनाक्षी जी देखिए, चार भूमि का जिक्र करूंगा। हम लोग जो देखिए कर्म भूमि, मरण भूमि, जन्म भूमि, मृत्यु भूमि, तो हम तो इन चार भूमियों की बात सवाल पूछूंगी हाजी नाजिम जी कि वंदे मातरम गाने से तकलीफ क्या? आप मुझे बोलेंगे तुम ही दुर्गा, तुम ही दश प्रहण धारिणी, हमें ये कहने में दिक्कत है, माँ दुर्गा की आराधना है। मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगी कि जब उन छंदों को हटा लिया गया था, क्या तब गाने में दिक्कत नहीं थी? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए फिर? हाँ मीनाक्षी जी देखिए, मैं अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ और बड़ा फक्र से महसूस होता है मुझे कि मैं अपने किसी भी राष्ट्रगान का भी सम्मान करता हूँ। राष्ट्रगान अगर जगगन पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल पढ़ता हूँ राष्ट्रगान से, क्या पूरा भारत पढ़ता है। और राष्ट्रगीत का तो हम लोग सम्मान करते हैं और राष्ट्र के एक एक ऐतिहासिक प्रतीकों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब मीनाक्षी देखिए, यहाँ पे अगर देखिए बोलने वाली बात है तो भारत का संविधान उसको परमिशन देता है। और देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी मैं एक कोर्ट यहाँ पर करना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को भी जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी। तो देखिए हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम हो। तो हम तो अपने सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत की एक एक बात को हम लोग रखते हैं। अब पीस पार्टी तो हमेशा देखिए भारत के संविधान की बात करती है, लेकिन अगर ये कह देना कि आपको बोलना ही पड़ेगा, कल को आप ये भी कहेंगे कि बताइए आपकी राष्ट्रभक्ति है, आपके दिखाइए आपकी आप राष्ट्रभक्त है नहीं, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फिर हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनके शहादतों के इतना दूर जाकर के कोई किसी का भला नहीं करने वाला है। आप बहुत दूर दूर तक की बातें कर रहे हैं। वंदे मातरम गाने से दिक्कत ही क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। रहना इसी देश में है, कहना इसी देश के लिए है, तो वंदे मातरम गाने में एहसान अब्बासी जी तकलीफ किस बात की है? ये सब सिर्फ और सिर्फ नाटक है कि उसमें दुर्गा माँ की आराधना लिखी हुई है इसलिए हम नहीं गा सकते हैं। सब झूठ है। जब हटा लिए गए थे छंद तो क्या तब गा लिया गया था? तभी नहीं गाया गया था। और अब तो मुझे लगता है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है माँ दुर्गा की आराधना अगर उसमें आ जाती है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयसीतलम, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, हमारे पास, इस देश के पास हम जैसे मुसलमान हैं जो कि गंगा का पानी पीते हैं, यमुना का पानी पीते हैं और इस धरती माँ का अन्न खाते हैं। ये माँ है। माँ वो है जो जल देती है, जो अन्न देती है, जो फल देती है, जो आखिरी वक्त में अपना बिछौना देती है सोने के लिए। दुनिया में कोई ऐसी माँ बता दो कि आखिरी वक्त का बिछौना किसकी झोली में होगा, किसके आंचल में होगा, किसके प्यार में होगा, किसके दुलार में होगा, वो बता दे। दुनिया वाले इंसान जो इंसान है वो बता दें। हाजी नाजिम बता दें कि वो जो कौन सी माँ है जो आखिरी वक्त में सुलाती है। एक माँ जन्म देने वाली है, एक माँ वो है जो आखिरी वक्त में अपने बिछौने में सुलाती है, अपने आंचल में सुनाती है। ना ही देखती है कि किस जात का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, किस पंथ का है। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम किसी की आराधना ना करो। माँ के पैरों में जन्नत है और जन्नत उस माँ की झोली में है जो माँ धरती माँ है। धरती माँ की झोली में स्वर्ग है, धरती माँ की झोली में नरक भी है। जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेंगे। लेकिन हाजिम नाजिम साहब, शर्म आती है, दुख होता है कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग सम्मान करते करोगे ये गायोगे भी। हम राष्ट्रगान का सम्मान करें, हम राष्ट्र गीत का सम्मान करें, हम संविधान का सम्मान करें, ये कहने में अच्छा लगता है। लेकिन चरितार्थ करना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बोलने दो, आपने कहा कि पीस पार्टी सम्मान करती है। सर, सम्मान नहीं, आपको अपनाना होगा, आपको ग्रहण करना होगा। जैसे जल ग्रहण करते हैं, जैसे हम जल ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, ऐसे ग्रहण करना पड़ेगा। जो देश के लिए, जो देश क्या आपने मोबाइल में देखने के बाद भी सही पढ़ा? क्या सही अल्फाज आपने पेश करे राजगीत के? हम सलूट करते हैं। एहसान अब्बासी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जो राजगीत पढ़ा, हमने बड़े प्यार से, ध्यान से उसको सुना, अब बिल्कुल संयम से हमने राजगीत का सम्मान करा। लेकिन जो राजगीत के छंद जो आपने बोले, और मीनाक्षी जी मैं एक बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अभी तो ये लाइव शो चल रहा है आपका, जब ये इसको रिकॉर्ड को सुनेंगे ये, तो वाकई में क्या इन्होंने राजगीत के जो सही अल्फाज क्या पेश करे इन्होंने, फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो अल्फाज इनको राजगीत में मोबाइल में देखने के बाद भी नहीं बोलेगे, अरे नहीं बोलेगे आप लोग। मैं तो राजगीत का सम्मान करता हूँ, अरे मैं तो राजगीत का सम्मान करता हूँ। और सुन लीजिए, एक बात, अरे सुन लीजिए भाई, अरे मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। ऐसा वंदे मातरम बोल के दिखाओ। अरे बोलो सही मेरे भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, बोलो सही। क्यों गुमराह करते हो, क्यों गुमराह करते हो? मैंने क्या बोला है? भारत जिंदाबाद की बात करता हूँ, राजगीत का सम्मान करता हूँ और मैं अपने अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। और रही बात है कि जो आपने, अल्लाह ने मना नहीं किया कि देश की बात मत करो। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा है मुसलमानों जिस देश में रहो देश से मोहब्बत करो। ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस माटी से मोहब्बत करो। अल्लाह ने कहा है जिस देश में रहो उस देश के भाईचारे को बनाओ, फितरत ना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। मोहब्बत का पैगाम दो। आप क्या कर रहे हो? आप कैसे तोड़ने की बात कर रहे हो? आप हिंदुओं से दुश्मनी कर रहे हो। आप राजगान नहीं गाते, राजगीत नहीं गाते, आप सम्मान करेंगे, केवल गाएंगे नहीं। यही दूसरा चरित्र आपका है। और आज मुसलमान आपने गाया तो किस तरीके से अच्छा मुसलमान, आप अपने अल्फाजों को तो समझिए, आपने बहुत बोला कम क्या है और आप जैसे लोग मुसलमान बोला क्या है बहुत ज्यादा है। इसीलिए रही बात है यहाँ पर जिस तरीके की बात करी जा रही है, ऐसा ना बात भाई। हम देखिए, एक माँ की खूबसूरत कोख से हाजी नाजिम खान पैदा हुआ और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एक खूबसूरत माँ की कोख में हाजी नाजिम खान समा जाएगा। उसकी जाने बोलोगे, सलाम नहीं करोगे, बोलो भारत माता की जय बोलो ना, भारत माता की जय बोलो ना। अगर उसको माता को मानते हो, उसको माता मानते हो, तो बोलो उसकी जय हो, बोलो उसकी बंदना हो, बोलो उसको नमन हो, जय पीस पार्टी की बात करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ उसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर। अरे कब तक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे? आप पता है, आप मैं आपको याद दिलाती हूँ हाजी नाजिम खान जी, मुझे लगता है कि वंदे मातरम को लेकर के बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, आप उनमें बैठे भी हैं। मैंने तो शुरुआत में ये तक कहा था कि जब उसके कुछ छंदों को हटा दिया गया, उसके बाद नए प्रारूप में उसे लाया गया, क्या तब गाया गया? तब भी नहीं गाया गया। और बहुत सारे लोग थे जो गाते थे, अशफाक उल्लाह खां गाते थे,
इसके साथ साथ कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाले कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेता भी गाते थे। आप सब उनसे बढ़कर के नहीं हैं, आप उन लोगों में से बढ़कर के कोई भी नहीं हो सकता है जिसने इस राष्ट्र को गुलामी से आजाद करवाया है। जब उन्होंने आजादी के दौर में इस गीत को गा लिया तो असदुद्दीन ओवैसी कौन, जो इस गाने को नहीं गाने के लिए ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, एक सांसद होकर के इस तरीके का वो मैसेज देते हैं शेखर कुमार जी कि भारत देवी देवताओं से नहीं चलता है। नहीं चलता होगा ठीक है, लेकिन आपको ये अनुमति किसने दी कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सके? आपको उस वक्त ये तमाम चीजें याद क्यों नहीं आती हैं जब आप ये कहते हैं कि एक दिन ये देश बुरके वाली से चलेगा? क्या कभी इस देश के संविधान ने ये कहा है कि बुरके वाली बैठेगी या घूंघट वाली बैठेगी? तब आपको सारा सेक्युलरिज्म आपका कहां चला जाता है? शेखर जी अनम्यूट करिएगा। शेखर जी अनम्यूट करिए। शेखर जी आवाज मिल रही है आपको? मुझे नहीं लगता शेखर जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, राम कुमार पाल जी, ये ओवैसी बंधु बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं और उसके बाद आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन तक नहीं आता है, बस कह देने बस से थोड़ी ना काम चलता है। मैं आती हूँ इसके बाद आपके पास शेखर जी। हाँ देखिए, और जो ओवैसी जी को फॉलो करते हैं उनको ये समझना चाहिए। तो ओवैसी जी ने एक बार सुब्रमण्य स्वामी के साथ डिबेट में टाइम्स ऑफ के इसमें उन्होंने कहा था कि ये हिस्टोरिक मिस्टेक है जो बंटवारा हुआ है, और मौलाना अब्दुल आजाद को लेकर उन्होंने एक संदर्भ में कहा था कि हम बाई चॉइस भारत में हैं, बाई चॉइस अपनी पसंद से हैं। मौलाना आजाद के कहने पे बंटवारे का भी उन्होंने बाई मिस्टेक बहुत ओरिजिनल में ये कहा था, हिस्टोरिकल मिस्टेक। ये असदुद्दीन ओवैसी की ही जवान है, बाई चॉइस रुकना उन्हीं ने मंजूर किया। लेकिन भारत ने उन सब शब्दों को छोड़ते हुए मुस्लिम भाइयों को अपनाया है, मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट किया है। आज भी ये अजीम नाजिम अपने छाती पे हाथ रख के बोल दे कि जितने बोर्ड्स और जितने फंड्स इनको मिले उसी को किसी दूसरे अल्पसंख्यक को है क्या? अल्पसंख्यक सरदार भी है, अल्पसंख्यक जैन भी है, अल्पसंख्यक पारसी भी है और हमारा आदिवासी है। उनको नहीं मिला, ये सच्चाई जानना चाहिए। और अल्पसंख्यक नेहरू जी ने जोड़ा था, सवाल करा, मैं आपके सवाल का जवाब जोड़ा है। ये भी राम कुमार जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपके समय आगे तो बोलिएगा। और संविधान भी जो 1954 26 अप्रैल को लागू हुआ, उसमें भी कहा था कि ये राष्ट्र का काम है, ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है। अंबेडकर जी ने भी लिखा हुआ है अपने संविधान में इस बारे में। तो ये इनको मानना चाहिए। और ये जो सुजलाम सफलाम हमारे भाई ने कहा, तो ये राष्ट्र के लिए, हमारी माता का हम पूजा कर रहे हैं, आप अपनी पूजा करिए। हम कभी काबे का, हम कभी मदीने का विरोध करें तो हम दोषी हैं। लेकिन बार बार आजिम भाई से मैं कई बार टकराया हूं, तो इनसे कहा गया कि आपको जय श्री राम सुनना पड़ेगा और हमें नाराए तकबीर सुनना पड़ेगा। जब तक ये माहौल नहीं बनता, हम मुसलमान, ये बहुत गलत है। और एक बात पूछना चाहता हूं इन भाई से, आजिम नाजिम से, अगर आप पढ़े लिखे हो तो लियाकत अली और नेहरू समझौते को पढ़ लेना। उसमें क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था आजिम भाई कि आप पाकिस्तान के अल्पसंख्यक को संभालोगे और हम भारत के अल्पसंख्यक को संभालेंगे। आज हमारे भारत के अल्पसंख्यक कितने समृद्ध और हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कहां चले गए जो 14-15 मुझे समय दीजिए, राष्ट्र की बात उठाओगे। और ये जवाब दूंगा। ये जो ब्लेंडर में है, ये नेहरू लियाकत समझौता, और वो भी 54 में हुआ जब वल्लभ भाई नहीं रहे, जब गांधी जी नहीं रहे और जब अंबेडकर जी नहीं रहे, तब ये समझौता हुआ है। ठीक है, ये इतिहास में है साहब। आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन प्लीज। हाँ देखिए बिल्कुल राम कुमार जी ने एक बात कही थी। राम कुमार जी, आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर मुसलमानों को योजनाएं मिल रही है। तो भाई देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राज्य की जनता को उस योजना का लाभ देना, और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन योजनाओं को राज्य सरकारों के पास भेजने की। तो देखिए, ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। दो सी बात सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी आपने जिन्ना की बात है करी। भाई देखिए, आप लोग जिन्ना प्रेमी है, आपको जिन्ना से मोहब्बत है, तभी जाके उसके मजार पे आप लोग चादर चढ़ाते हैं, जिन्ना के मजार पे जाके
चादर आप लोग चढ़ाते हैं। जिन्ना के और देखिए दरगाहों जिन्ना पे ने जो चढ़ाते हैं। भारत के सुन लीजिए, आपके अरे आप लट्टू लोग कहते हैं चढ़ाने वाले वो हिंदू होते हैं। आपके जो ओरिजिनल अरे मुस्लिम है अरे वो जिन्ना दरगाहों को की नहीं जिन्ना के मानता। चादर पे आप में मजाक ही चढ़ाने मतभेद वाले है, कौन थे बता दीजिए भाई, आप में ही बता मतभेद तो है। दीजिए, राम फिर भी हम राम को अपील बता करते दीजिए। हैं, और दूसरी हिंदू बात एक और सुन लीजिए, मुसलमान मत करो। अरे भाई अपना आपने जो आप कहा कि भारत के धार्मिक जो चीजें देखिए अपनाओ, भारत के हमारी जो धार्मिक टुकड़े चीजें हुए हम वो अपनाएंगे। काला इतिहास था, हाजी उस नाजिम काले खान जी, इतिहास मुझे को लगता है कि हम आपको लोग इस बात में थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए थी कि जय श्री राम हो या नारे तकबीर हो, हमें सुनना पड़ेगा। आप उस पर आते, आप कहां कहां घूमने चले गए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 1971 में जिन सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ जो किया था, उनकी कब्रों को भी हमारे देश में जगह दे दी गई थी। तो ये देश ही ऐसा है जहां पर लोगों को सम्मान दे दिया जाता है, क्या करें। अब उसमें मत जाइएगा ज्यादा। तौकीर निजामी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं, जरा मैं उनसे भी पूछ लूं कि ये बार बार भारत को लेकर के इस तरीके के बयान क्यों आते रहते हैं। क्या भारतीय नहीं रह गए असदुद्दीन ओवैसी जी? देवी देवता से कोई प्रॉब्लम हो गई है उन्हें? देखिए मैडम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बड़ी बात तो ये बताऊं मैं आपको कि किसी को किसी से कोई गुरेज परहेज नहीं है। उन्होंने उनके कहने का मतलब का अर्थ आप गलत निकाल रहे हैं। ओवैसी साहब का ये बयान नहीं है, ओवैसी साहब का बयान है। चलिए कि आप बहुत सारे निजामी जी देवी एक देवता मिनट, हैं, एक बहुत सेकंड सारे में रोक रही हूँ आपको। निजामी जी आप पूरा करिएगा जरा, मैं असदुद्दीन ओवैसी की वो बाइट सुना देती हूँ, उसके बाद आपका फिर रिएक्शन लेती हूँ, ठीक है। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है, और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती ये है। आपके सवाल का जवाब ये है। ठीक है, अब निजामी जी आप अपना जवाब पूरा करें। बहुत शुक्रिया, आपने ये चलाकर क्लियर कर दिया कि आप देख लीजिए। ओवैसी साहब का कहना है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में सभी तरह के सारे धार्मिक धर्म के लोग रहते हैं और एक गुलदस्ता है भारत हमारा। यहाँ सभी धर्म के लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। कुछ एक का देश नहीं है, सबका योगदान रहा है, सबका बलिदान रहा है, सब लोगों ने इस देश को आजाद भी कराया है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और एक नया सिस्टम तो बन गया। अभी आपने तमिलनाडु में देखा होगा कि नफरत की राजनीति वहां पर हारी है, जैसा कि और एक नया जो सिस्टम बन गया कि भाई धर्म के आधार पर अब कोई किसी को वोट नहीं करेगा। वहां उन्होंने दिखा दिया कि आप देखिए ना, विजय जी जो एक्टर हैं और अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, सब जगहों पे जाते हैं। और सब जगह पे जाने वाला आदमी आज वहां का मुख्यमंत्री बना है। वहां की जनता ने ये जो नफरत की राजनीति देश में हो रही है उसको नकार दिया है। आने वाला कल देखिए, जब भी उरूज आता है तो जवाल जरूर आता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बात को समझने की कोशिश करिए मैडम। कहीं भी आप फिर कहता हूं कि भारत हमारा गुलदस्ता है, सभी धर्मों का गुलदस्ता है। कोई एक धर्म के आधार पर ये देश नहीं चलता है, ना ही एक धर्म के आधार पर चलेगा। देखिए अब बहुत कुछ हो चुका है इस देश में, बहुत सारी चीजें सामने आती जा रही हैं और सब लोगों की समझ में आ रहा है ये हिंदू कि कब भारत का तक हिंदू कब तक संविधान सम्मान है, करे आपका? संविधान के हिसाब नहीं से तौकीर देश साहब, तौकीर चलेगा। साहब, तौकीर साहब एक मिनट, आप ये मुझे बताओ कि हिंदू को आपके आस्था को सम्मान करे, हिंदू को आपके मजार पर जाए, हिंदू को आपके अजान सुने, लेकिन आप नहीं सुन सकते हो। आप किसी आपका ओवैसी महोदय है, कौन से मंदिर में गए? एक मंदिर का नाम बता दो, कौन से गुरुद्वारे में गए? मतलब हिंदू आपके आस्था का सम्मान करे, हिंदू आपके मजारों पर जाए, हिंदू आपके मस्जिदों में जाए, हिंदू आपके मौलाना को सम्मान करे। आप कभी गए हो गुरुद्वारे में? कभी ओवैसी गए? कभी किसी मंदिर में? कभी किसी मंदिर में गए ना? तो ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे मान लिया आपने कि सभी का सम्मान गुलदस्ता का बराबर हिस्सेदारी है? अगर हिंदुओं की हिस्सेदारी है, बराबर है, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी है। मंदिर बनवाया वहां पर। आप देखिए अकबर साहब, असद साहब के यहाँ जो दारुसलाम है, वो दारुसलाम में आकर देखिए ना कि सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोगों की वहाँ लाइन लगी होती है काम के लिए। दूसरा जिन्ना है, ये सुनने की बात को, ओवैसी दूसरा जिन्ना है इस देश के। अस्पताल देखिए, ये वो विचारधारा है जो हिंदू मुसलमान लाती है, जो मुसलमानों को फर्क लाती है, जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं हिंदुओं से लड़ाती है। तो ये आपकी विचारधारा है, आपको विचारधारा बदलनी पड़ेगी। कोई किसी को पहचानता है या हटाता है, पहले आप देख लीजिए, जरा झांक कर देखिए जाके हैदराबाद के मॉडल को, आपको समझ में आ जाएगा। कौन से गए हो बताओ मुझे तौकीर साहब। ओबीसी बंधु एक फोटो दिखा दो कि उस मंदिर में गए, वैष्णो देवी गए, कभी तो गए, जाओ ना, दिखा दो जाके ना।
मोदी जी बोरा मस्जिद गए, मोदी जी कौन सी मस्जिद में गए, नाम बताओ ना। देश के प्रधानमंत्री हैदराबाद में जाता है, गुरुद्वारा जाता है, आपको पता चल जाएगा आपके नेता मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में पूरे में मस्जिद की सभा कहीं और गए, कहीं और गए, उसका नाम बताओ ना। ये सब नफरती चुंटू या देश में पन रहे हैं, जो जयचंद है उनका आत्मा खात्मा होना जरूरी है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा करना है तो ओबीसी नहीं सीखना, हमसे सीखना है। हम पसमंद समाज के लोग हैं जो कि रात दिन इस देश की सेवा करते हैं। हम गंगा को सलाम करते हैं तो हम मजार पे भी जाते हैं। हमारे पास में अयोध्या नगरी भी है, हमारे पास में कान्हा की नगरी भी है, हमारे पास में निजामुद्दीन औलिया भी है, अजमेर दरगाह भी है, वैष्णो माता मंदिर भी है और बापू धाम भी है। ये हिंदुस्तान की तहजीब है। आपकी तहजीब बताओ कौन सी है? कभी गए आप मंदिरों में, कभी गए गुरुद्वारा में, कभी गए चर्चों में? आप जाकर सम्मान करोगे तभी आपको सम्मान करेंगे। कब तक हिंदू तुम्हारा सम्मान करे? और तुम फिर गाली देते हो वंदे मातरम को लेकर, फिर तुम कहते हो भारत माता नहीं बोलोगे। फिर ये कौन सी बचाता है? ये कौन सी बचाता है? आप अपने समय का तो इंतजार कर लेते कम से कम। बोलिए, इतने पेशेंस तो रखो। आप बोलिए इतना बोलिए। क्यों एक घबरा लंबा रहे हो? खासा पोस्ट भी किया गया था असुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि द नेशन is not a goddess, it does not run in the name of a god or goddess and it does not belong to one god or goddess। अब इसके बाद कुछ स्पष्ट करना रह गया है क्या बाकी निजामी जी? देखिए मोहतरमा, निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा है कि इस देश में जो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, अभी हाल में तमिलनाडु के लोगों ने ये चीज दिखा दी कि अब इस देश में किसी भी धर्म की जो भी लोग होंगे, जो भी इस धर्म की राजनीति करते हुए नजर आएंगे, अब इस तरह की धार्मिक राजनीति का काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, फिर ये ओवैसी जी को समझा दीजिएगा जिन्होंने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट किया है कि ओवैसी जी को समझा दीजिएगा कि ऐसा अब दोबारा से नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये नहीं चलने वाला है। अगर चलेगा तो विकास चलेगा। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी बंधुओं की तरफ से इस तरीके से बयानबाजी की गई है। बाकायदा असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे हैं और ये असुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी पहली बार नहीं है जिन्होंने इस तरीके का कोई वंदे मातरम को लेकर के या भारत माता की जय को लेकर के नारे लगाए हो या लगाने से मना कर दिया हो। वो जय फिलिस्तीन तो कह सकते हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं। जी मीनाक्षी जी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। ओवैसी बंधु एक्चुअल में क्या है, वो मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, वो जिन्ना बनना चाहते हैं और वो इस देश को दो टुकड़े और करना चाहते हैं। और उनकी सपोर्ट में बैठे हुए हैं यहाँ पर अपना नाजिम खान भाई जी। ये कहते हैं कि हमारे लिए तो न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते तो सावानो केस के अंदर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया, उसके फैसले को फाड़ दिया। और फिर ये संविधान की बात करते हैं, बार बार अगर 1 घंटे की डिबेट होगी तो 20 बार संविधान का नाम लेते हैं। उस समय संविधान को फाड़ दिया गया था, संविधान को आग लगा दी गई थी। तो इन लोगों की अगर ये चले तो सरिया कानून लगाते हैं, ये सरिया कानून के पक्ष में है। और ओवैसी बंधु इसमें घी डालते रहते हैं, उस आग के अंदर घी डालते रहते हैं। इनकी फैसला आया था जब उस समय जब भगवान राम का मंदिर बन गया था तो उन्होंने कहा था जिस दिन इन्होंने कहा कि भारत को, मुझे आपत्ति इसलिए क्योंकि इन्होंने सरिया की बात करी है और हम लोग संविधान की बात करते हैं। ये गजवा हिंद की बात करते हैं, हम लोग अम्बेडकर हिंद की बात करते हैं। इंशाअल्लाह इस प्रकार से वो भड़काते हैं। ये देश के लिए अच्छा है क्या है? इस देश ने इनको यहाँ पर इज्जत दी है, सम्मान दिया है, इनको रहने के लिए। एहसान अब्बासी भाई ने तो उन्होंने जिन्ना की उपाधि दी है ओवैसी साहब को, यानी कि ये ओवैसी साहब वही है जो एक डेलीगेशन लेके गए थे विदेशों में, तो बताया था कि हमारे भारत के बारे में जानकारी दी थी। और आज यहाँ पर गल्फ कंट्री के अंदर ये युद्ध हुआ तो सीरिया के लोगों को, जॉर्डन, दोनों के इन बयानों पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और रावत साहब एक चीज सुन लीजिए भाई, भारत के जो टुकड़े नाटो देशों ने शरण दी, आज वो त्राय कर रहे हैं, आज वो रो रहे हैं, आज इटली रो रहा है, आज जर्मनी रो रहा है। जिन्ना की पैरवी करते हैं, जिन्ना से लोगों के जिन्ना से नहीं, हम लोगों के ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ गांधी जी से। हम गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग। तो गांधी जी तो वंदे मातरम गाते थे, भारत माता की जय भी बोलते थे, सीताराम भी बोलते थे, सब कुछ बोल लेंगे क्या आप?
हाँ देखिए, मैं भारत जिंदाबाद की बात करता हूँ, मैं भारत जिंदाबाद की करता हूँ, भारत के संविधान की जिंदाबाद की बात करता हूँ, और रही बात ये भारत की आवाम जिंदाबाद की बात गांधी जी करता को हूँ। मानेंगे, गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, गांधी जी को मानेंगे, गांधी जी की विचारधारा को नहीं लेकर चलेंगे, गांधी जी को मानेंगे, गांधी जी की तरह नहीं, ये बता दीजिए नहीं करेंगे। क्या गांधी जी ने ये कहा है कि भारत के मुसलमानों को पक्का नहीं करा जाए, भारत के मुसलमानों पे हर चीज थोप दी जाए? क्या भारत के मुसलमानों को कहीं भी निकलते हुए दाढ़ी टोपी देखते हुए उनको धार्मिक नारे लगवा दिया जाए? क्या गांधी जी ने ये बातें आने कही? लगे ना हाजी नाजिम खान जी, उन बातों को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और एज अ सांसद तो कतई नहीं देना चाहिए। शेखर कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी शेखर जी। मीनाक्षी जी, इस डिबेट में कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगा कि वंदे मातरम के इतिहास पे वंदे मातरम की वास्तविकता पर जा पाया। वंदे मातरम एक उपन्यास लिखा गया 1881-82 के बीच में बंकिम चंद्र जी द्वारा, और उसमें एक काल्पनिक उपन्यास था जिसका कथानक ये था कि वहां का कोई नवाब है, उसके अत्याचारों से लड़ने की कहानी थी, और उसी उपन्यास का एक अंश है वंदे मातरम के जो 6 स्टैंजा है। अब उसमें मुद्दा ये हुआ कि ये काल्पनिक उपन्यास था, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मुसलमानों को सबंश नष्ट करो। अगर मान लीजिए उस किताब को ही कल को राष्ट्रीय किताब बना दिया जाए, उसको फॉलो करने लग जाते अगर आजादी के बाद, तो यहाँ तो मुसलमान हमारे देश में होते ही नहीं। ठीक। तो उस चीज को लेकर, इसको लेकर एक कमेटी बनी जब इसको राष्ट्रीय गीत बनाने की बात आई। उस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस थे और रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने ये अप्रूव किया कि इसके ये 2 स्टैंजा जो है ये नॉन कंट्रोवर्शियल है, इसी को रखा जाएगा। आज जिन लोगों ने एक कानून बनाया है और 6 स्टैंजा को, पूरे गीत को जिन्होंने रखा है, उनमें से कोई भी व्यक्ति उस टाइम आजादी से पहले पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, इनको आजादी की लड़ाई का कोई अनुभव नहीं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से अपने आप को ज्यादा ऊपर समझते हुए ये 6 स्टैंजा कर दिए। आज मैं अभी एहसान अब्बासी जी जो हैं, इन्होंने वंदे मातरम सुनाया, बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन के से सुनाया, और यहाँ बड़े बड़े नेता गलत प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल फॉर्म की बात होती है तो ओरिजिनल फॉर्म ये बांग्ला में लिखा गया था, वहां वंदे नहीं होता, वहां बोंदे होता है, शश श्यामलाम नहीं होता, शौच श्यामलाम। तो अब जिस तरीके से वो ओरिजिनली लिखा गया, तो नहीं तो बोलने का अंतर होता है शेखर कुमार जी। संजय को सुंजॉय कह दिया जाएगा और अमन को अमन कह दिया जाएगा। नहीं मैं सुन रही हूँ। आप सही गा दो ना, आप सही कौन गाया? नहीं वो गा लेंगे, उनको बंगाली बोलना बहुत अच्छे से आता है। नहीं शेखर कुमार जी एक मिनट, आप सही गा दो ना, आप सही गा दो, एक मिनट सही गा देंगे। आपको तरीका नहीं पता वंदे मातरम कहाँ गाना कहाँ नहीं गाना। आप सही गा दो, सुनिए मेरी बात। सही कौन गाया? आपको तमीज नहीं वंदे मातरम कहाँ गाते कैसे गाते हैं? अरे सुनिए, आपको कुछ नहीं पता देश के इतिहास का। कुछ नहीं पता आपका। आप जैसे लोग जो है ना, आप तो सबसे आप जैसे लोग बेकार की बकवास करते हैं, देश बांटने की बात करते हैं, आप तपस्वी भी हो, आप ज्ञानी भी हो, आप वेद को भी जानते हो, आप कुरान को भी जानते हो, अपनी बारी बोलिए। आप बाइबल अरे ज्यादा ठेकेदारी मत लीजिए, आप सभी को जानते अरे हो। सर, तब आपको उत्तराखंड सरकार से जो मिल गया है वो मिल गया है, उसके चक्कर में आप अपनी रोजी रोटी चलाइए, मुझे आपत्ति नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, आप अपनी रोजी रोटी चलाइए, मुझे हम गवार हैं। अरे आप देश के नाम पे अपना व्यापार आप पढ़े लिखे भी हो, आप कुरान को जानते हो, आप गीता को जानते हो, आप बाइबल को जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, आप तो संपूर्ण ज्ञानी हो। आपको औकात है सुभाष चंद्र बोस कि वो बात को क्वेश्चन करने का? मुझे कुछ नहीं पता। आप हैं कौन सुभाष चंद्र बोस के आगे? क्या औकात है आपकी? आप खुद बेकार की बकवास, अपने आप को सुभाष चंद्र बोस। एहसान जी सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे दे पाएंगे? सुनिए तो सही शेखर कुमार जी। नहीं सुन लेते ना, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। ऐसे में दोनों लोगों की बातें थोड़ी समझ में आएंगी। बोलिए। तो यही बीच में इन्होंने इंटरप्ट किया। मेरा ये कहना है, हाँ बोलिए, कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से ज्यादा अगर अपने आप को मानता है कि मैं ज्यादा अधिकारी हूँ, तो वो बोले। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात कि ये देश वो है जहाँ मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम कह के मंत्री कन्नी काट लेते हैं। ये भारत माता की जय और जय श्री राम का इस्तेमाल करने वाले मंत्री। शेखर कुमार जी, अब आपने जो बातें कही हैं उन्हीं बातों में से मुझे जरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तरफ से
जो लिखा गया था उसमें मुसलमानों के लिए ये कुछ लिखा गया था, जो भी आपने चीजें कही हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि वंदे मातरम जब उस वक्त में अशफाक उल्लाह खां गा लिया करते थे और बाकी मुसलमान जो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते थे, क्या उन्हें ये बात पता नहीं थी? अब जरा मुझे ये बताइएगा कि जब उसमें से सिर्फ 2 छंद गाने के लिए कह दिया गया है कमेटी गठित करके, तो ये तमाम लोग सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर से ऊपर हो गए जिन्होंने वो 2 छंद भी नहीं गाए? आप बताइए अब जरा ये। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, गाने और ना गाने के विषय में विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का जजमेंट आ चुका है, जिसमें एक बात क्लियर कोर्ट ने कही है कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के समय अगर कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है और पीसफुली साइलेंस मेंटेन कर रहा है अटेंशन में खड़ा होके, तो उसको वो पनिशेबल नहीं है। वो जनगणमन जो अभी फ्लैग एक्ट और नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर भी आता है, उसमें दैट इज नॉट पनिशेबल। ये 40 साल पुरानी जजमेंट है। और अगर कोई खुद कह चुका है कि आप किसी को जबरदस्ती गाने के लिए नहीं मना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इसी तरीके से एक नियम बनाया गया था कि जितने सरकारी स्कूल हैं वहां पर गाना होगा, बावजूद उसके उसको भी वापस ले लिया गया था। ये संविधान और कानून की बातों से हट करके जो आपने एक सवाल खड़ा किया था कि ये तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि 6 छंद गाने होंगे, क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस से ऊपर हो गए? तो क्या वो लोग सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर से ऊपर हो गए जिन्होंने 2 छंद गाना भी उचित नहीं समझा? देखिए, मेरी बात समझिए कि इस बारे में कोर्ट का बिल्कुल उसने इस सिचुएशन को ही लेके एक बात कही है कि अगर किसी के भी धार्मिक बिलीफ अगर उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं, उसको लगता है कि मेरे धार्मिक बिलीफ के विपरीत है, लेकिन मैं सम्मान में पीसफुली वहां खड़ा हूं, कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है। अब आ जाइए हिंदुओं पे, मुसलमानों के अलावा हिंदुओं पे आ जाते हैं। हिंदुओं में इतने सारे हिंदू हैं, सबके अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग चीजों को लेके। तो क्या एक हिंदू के अगर दूसरे हिंदू से अलग बिलीफ है तो आप उसको रोक देंगे? कोई मुसलमान उसको गाता है, अशफाक उल्लाह खान गा सकते हैं, हो सकता है कोई नहीं गाता हो, लेकिन जब कोर्ट इस पर एक व्यवस्था दे चुका है, 80 से 40 साल पहले दे चुका है, तो अब ये जो नए जानकार जो आए हैं, जो सुभाष चंद्र बोस अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ के, इन्होंने किताब तो कोई पढ़ी नहीं है, एक ऐसी तो चीज इन्होंने है, ये जो एक वंदे मातरम एक ऐसा गान गान है, सर सुनिए, वंदे मातरम एक ऐसा गान है जिसे आजादी के वक्त पर तब स्वीकार किया गया था जब हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसे ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजादी मिले। हमने उस वक्त उसका सम्मान किया, उस वक्त हर मुस्लिम व्यक्ति ने उसका सम्मान किया है। तो मुझे लगता है कि आज का कोई भी व्यक्ति ये डिजर्व नहीं करता है कि वो आगे आने वाली जनरेशन को ये बताए कि उसे वंदे मातरम गाना है या नहीं गाना है। एहसान अब्बासी जी जरा वेट करिएगा। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि आप तौकीर निजामी जी कितने आरएसएस के स्कूल बंद करवाएंगे? आरएसएस के स्कूल जितने हैं भारत भर में, उसमें 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि 64,000 मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जाइएगा तो वंदे मातरम गाइएगा और घर वापस आइएगा तो वंदे मातरम गाइएगा। बंद करवा दीजिए वहां पर जाके और पूरा गाइएगा। और ये शेखर कुमार जी बहुत अच्छे से जानते हैं, आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं। बोलिए अब निजामी जी। देखिए मीनाक्षी जी, अभी शेखर जी बता रहे थे, ज्ञान की पूरी बात थी। उन्होंने एक एक चीज, वंदे मातरम क्या है, कैसे बनाया गया, कैसे लिखा गया और कैसे गाना है, किनको गाना है, किनको नहीं जाना, उसमें कानूनी पहलू क्या है, माननीय न्यायालय का क्या आदेश है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से ज्ञान दिया, उन्होंने बताया। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अच्छे लोगों को सुनना भी नहीं चाहते, जबकि खामोशी के साथ इस बात को उनको सुन लेना चाहिए। उन्होंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। मीनाक्षी जी, आप समझने की कोशिश करिए, मुस्लिम समाज के लोगों को वंदे मातरम किसी भी वंदना से इनकार है। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की ही पूजा इबादत करते हैं। इस बात के साथ ना कल खड़ी हुई थी ना मैं निजामी जी आज खड़ी हुई हूँ, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कि आजादी के वक्त पर नहीं हुआ करते थे। ये शेखर कुमार जी ने भी कहा, उस वक्त हुआ करते थे अबुल कलाम आजाद जो गाते थे, अशफाक उल्लाह खां जो गाते थे, और भी ऐसे तमाम कांग्रेस के नेता जो कि गाया करते थे। आज की बनी हुई पार्टियां ये ना बताएं मुसलमानों को कि उन्हें गाना है या नहीं गाना है। निजामी जी, जो तुम्हें गाते हुए मिल जाएंगे, हाँ। ये शौक से गाएं, जिसको गाना है वो गाए,
जिसको नहीं गाना है वो नहीं गाएगा। आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय ने आपको केरल का भी अभी शेखर जी ने सब चीजें आपके सामने रख दी है, ठीक है, सब बता दिया है, ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि जिसको ठीक है। गाना बीजेपी के होगा वो नेता ये गाएगा, समझेंगे, जिसको नहीं गाना वो बीजेपी नहीं के नेता गाएगा। ये समझेंगे कि जब केरला कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि आप थोप नहीं सकते हैं, तो फिर आप ऐसे नियम क्यों बनाते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारियों को गाना ही होगा और जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें गाना ही होगा। देखिए, मैं आए बाएं नहीं जाता हूं, मैं सीधे ही बात करता हूं ओबीसी पे ही। ओबीसी ने 2016 में कहा हम बाई चॉइस है, मौलाना आजाद के संदर्भ को लेकर कहा उन्होंने। और जब बाई चॉइस, अगर मैं बाई चॉइस कहीं जाके सऊदी अरब में रुक जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे हक दो, ये वाजिब नहीं है। हम वो चीज नहीं चाहते हैं। अगर लियाकत अली समझौता भी क्यों हुआ और सेकुलरिज्म की जो बात करते हो, इमरजेंसी लगा के पास हुआ है। वो किस संविधान में पास हुआ है? अल्पसंख्यक को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। देखिए सुनिए, आपने बोला है, देखो हम आपसे ये अपील करते हैं कि धार्मिक लोगों से कैसे गवा सकते हैं? आपको हम लोगों ने संभाला है, हम साथ रहे, साथ रहने वाली बात करो। ये बात अगर मैं खाली ओबीसी की बात करता हूं कि जो कहते हैं कि हम बाई चॉइस रुके हैं, तो बाई चॉइस वाले का कितना अधिकार, कितना क्या, और उसको सपोर्टिंग लियाकत अली और नेहरू समझौता है। और सेकुलरिज्म की क्या बात करते हो आप? अल्पसंख्यक नेहरू ने लगाया था, सेकुलरिज्म तो इमरजेंसी में लगाया मेरे भाई। तो जो जस्टिस है, अनजस्टिस है, उस पर बात करो ना। मैं तो बोलता हूँ ओबीसी बोल रहे बाई चॉइस, तो बाई चॉइस वाले का अधिकार क्या साहब? मैं जाके दुबई में रुक जाऊं और बोले मेरे को मेरा अधिकार है, मेरा हक है, दुबई में मुझे हिस्सा चाहिए, बाई चॉइस वाले का चलता है क्या भाई? अरे हम हिंदू लोग संभाल के चलते हैं, संविधान के बाहर नहीं जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। तो आप भी उसी ट्रे पे चलिए, आप सदन में चुन के आइए, अपनी बातें रखिए, तो समाज को भड़काने वाले बात मत करिए ना। मैं तो कहता हूँ कि मुझे नारे तकबीर सुनना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। तो आपको तो जय श्री राम सुनने में क्या तकलीफ है? जब हम तैयार हैं आपके साथ, तो आपको क्या तकलीफ है? अब तो बाई चॉइस रुके हुए लोग। बोलिए तौकीर जी, उसके बाद आती हूँ एहसान जी। हाँ बोलिए। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन तो कर रहा हूँ कि अभी अब्बासी जैसे लोग भी बैठे हैं, ये इनको कहने और सुनने में कोई ऐतराज नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स मिल जाएंगे। भाई जबरदस्ती आप क्यों करना चाहते हैं? आप किसी की गर्दन पर छुरी रख कर कहलवाना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये मेरा कार्य है। जिसे कहना है सुरक्षा से कहेगा, जिसे नहीं कहना है वो नहीं कहेगा। आप चाहे उसमें फांसी की सजा पे दे दीजिए तो भी नहीं कहेगा। तो 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी के सामने कबूल किया। संघ आरएसएस के लोग इस पर खेलना चाहते हैं, तो आप बंद कर दीजिए। अब देश की जनता समझदार हो गई, अब लोग समझने लगे। हमने पहले भी कहा कि तमिलनाडु को तुल नहीं देना चाहिए। आप राजनीति करिए, सेवा करिए और जीत के आइए, लेकिन इस बात पे जिद मत करिए। जो नहीं जानते उनको मत बताइए कि हम बाई चॉइस रुके हैं। ये तो संदर्भ में मुझे कहना पड़ा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है बाई चॉइस कहने में, बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन संदर्भ में कहना पड़ रहा है भाइयों। इसके लिए देश को अखंड रखने के लिए, देश के, आप संविधान कहते तो संविधान भी पढ़िए ना। 1954 में वंदे मातरम एक्सेप्ट किया गया। बंगाल में देख लीजिए, आपकी तो शपथ ग्रहण से पहले क्या जला दिया गया, क्या संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, कैसे जीत के आप लोग आए हो। ये सब चीजें चल रही हैं, आप देख रही, पूरी जनता देख रही, लोग देख रहे हैं। तो अब बहुत कुछ हो गया है, अब सब बदलने वाला है। अब आप समझ लीजिए सब चीजों से चलेगा नहीं। सुधार किया है राजीव साहब, अपने आप को सुधारना सीखिए। ऊपर उठकर बात करने को तैयार है। अब लोग इस देश में हमें मत तैयारी, आप अपने समुदाय को संभालिए, वहाँ पे आग न लगाएं, वहाँ शांति बरकरार रहे, राष्ट्र आगे बढ़े, तो हर आदमी बढ़ेगा, हिंदू भी बढ़ेगा, मुसलमान भी बढ़ेगा, पारसी भी बढ़ेगा, क्रिश्चियन भी बढ़ेगा। राष्ट्र की सोचिए, राष्ट्र की। लेकिन ऐसे बयानों के साथ साथ कैसे राष्ट्र बढ़ेगा डॉक्टर एच.एस. रावत? बार बार वहीं पर खींच करके क्यों ला करके खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं बोलेंगे, हम मुसलमान हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग है, आपकी पूजा पद्धति अलग है। ये बात पूजा पद्धति को मानने की नहीं है, ये बात है राष्ट्र के लिए एकत्र होकर के खड़े होने की। रिलीजन डज नॉट इज इक्वल टू नेशन, ये कहते हैं आपके नेता तौकीर निजामी जी, ये कहा जाता है उनकी तरफ से, ये उनकी तरफ से लिखा जाता है। तो डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ऐसे नफरती बयान और नफरती ख्यालों के बीच में राष्ट्र कैसे पनपे? मीनाक्षी जी, राष्ट्र को ये पनपना देना कहाँ चाहते हैं? इनकी तो सोच ही बड़ी गलत है। ये तो ये चाहते ही नहीं कि राष्ट्र पनपे, ये तो चाहते हैं सरिया कानून हो, मुसलमानों की जनसंख्या
भेड़ बकरियों की तरह बढ़ जाए और इनका वोट बैंक ज्यादा हो जाए, और वोट बैंक अगर ज्यादा हो जाएगा, इनके एमएलए एमपी विधानसभा और लोकसभा में आ जाएंगे, तो फिर ये तो भगवान राम के मंदिर को भी बोलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, अब आगे शहीद नहीं होने देंगे, कृष्ण जन्मभूमि शहीद नहीं होने देंगे, ज्ञान वापी शहीद नहीं होने देंगे। इस तरह की तो ये बातें करते हैं। इनको लगाव कहाँ है देश के साथ? अगर देश के साथ लगाव होता तो ये स्थिति होती। जम्मू कश्मीर आज इन्होंने हिंदू विहीन कर दिया। आज केरल के अंदर जिधर देखो उधर मस्जिद मस्जिद है, जिधर देखो हरा ही हरा मस्जिद दिखाई देता है। आपने देखा बॉर्डर स्टेटों के अंदर किस प्रकार से इन्होंने हालात पैदा कर रखे हैं। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर देखा कि किस प्रकार से इन्होंने कन्वर्जन कर रखा है, किस प्रकार से क्राइम पैदा कर रखा है। इस हिंदुस्तान की 90% जेलों के अंदर भरे हुए सारे मुसलमान। नूह के अंदर देखिए आप जाकर के, आप मेवात के अंदर देखिए, पूरा क्राइम का अड्डा बना हुआ है, मिनी पाकिस्तान है। तो ये इनको तो ये इस्लाम सिखाता क्या है? इस्लाम तो यही सिखाता है कि हिंदू राष्ट्र। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको भारत में मुसलमानों के रहने से दिक्कत है क्या? दिक्कत क्या है? ये तो पूरा यूरोप इनकी दिक्कत में, अमेरिका इनकी दिक्कत में, कनाडा इनकी दिक्कत में। उन्होंने तो इनको शरण दी थी, और वही गलती हिंदुस्तान ने 800 वर्ष पहले करी थी, इनको शरण दी। और आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान इन्होंने ले लिया, बांग्लादेश इन्होंने ले लिया। 72 करोड़ से ज्यादा हिंदू मुसलमान बन चुका है। अभी भी इनकी यही सोच है। और हाजी नाजिम साहब की तो यही सोच है, बार बार बोलेंगे संविधान हम चाहते हैं। मैंने पूछा भी कि आपके लिए संविधान पहले, सरिया पहले, जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैंने पूछा देश पहले कि आपका सरिया पहले, धर्म पहले, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये देंगे भी नहीं, कोई भी नहीं देगा, तौकीर निजाम में भी नहीं देगा। तो इसलिए इनकी सोच है कि हिंदुस्तान में ज्यादा बच्चे पैदा करके सरिया नियम लागू किया जाए और हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, जैसे कि ट्राई कर रहे हैं आज यूरोप की कंट्री। सबसे ज्यादा पूजनीय है या महात्मा गांधी? आप भी बता दीजिए, आप क्यों नहीं बता देते? आप गोडसे की पूजा करोगे, महात्मा गांधी आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि गोडसे? अरे एक गोडसे को लेके बैठे हुए हैं, पूरी जम्मू कश्मीर को साफ कर दिया, केरल को पूरे को साफ कर दिया। की बात भी कर लीजिए, सावरकर के बारे में भी बता दीजिए। आप पूरे साउथ इंडिया के अंदर क्या हाल कर रखा है, तमिलनाडु में क्या हाल कर रखा है, यानी राष्ट्रपिता की हत्या की है, उसकी आप पूजा करोगे। जो माफी वीर रहा उसको आप वीर सावरकर जुदा, सर तन से जुदा, ये संविधान से चलता है, सर तन से जुदा। तो गुरुदेव जैसा जब गुरु की बाड़ी ऐसी होगी तो फिर वहां की जनता की वाणी कैसी होगी? अरे गुरुदेव निवेदन तो बाड़ी ऐसी है, आपके गुरु की बाड़ी भी तो ऐसी है, वो भी तो देश में आग लगाने पर लगे हुए हैं। वो तो ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। ये तुम्हारे गुरु की बाणी है? ऐसी बाणी होती है नेताओं की? ये क्या चाहते हो तुम? राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक भाषा बोलते हैं, और उसके लिए पार्टी न्यायालय ने उनको वहाँ दिया, दोष मुक्त भी हुए हैं। पहले उसका भी पता कर लीजिए कि हमारे यहाँ का कोई भी, लेकिन क्या है, हिंदू बड़ा सॉफ्ट है। ये हिंदुस्तान जो है भारत है, हिंदुओं का है, इसमें आप कन्वर्टेड है। अब आपको कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते। सारे के सारे पहले हिंदू थे, सारे सारे आप भी हिंदू थे, तौकीर भी हिंदू थे, और पूरा खानदान निजाम का पूरे हिंदू था। सारे तो कन्वर्टेड है, कोई बाहर से थोड़ी आए हुए हैं। इसलिए आप लोग इस समय पर, आपकी तो इज्जत भी नहीं होती है गल्फ कंट्री के अंदर। वो भी सारे के सारे कन्वर्टेड, सारे हिंदू थे। सारी बातें मैंने आपकी आप लोगों को देश के, आप बताइए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कह रहे हैं भारत में आर्यों के आगमन। तो फिर ये जो ब्राह्मण है वो इस भारत का मूल निवासी नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, उसको भी बता दीजिए कुछ। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसी मिट्टी को, ऐसे भारत माता की भूमि को मैं प्रार्थना करता हूं, जो हमें जल देती है, हवा देती है, पानी देती है, फ्रूट देती है, खाने के पीने के लिए देती है। उसको भी अगर आप नहीं बोलते, जैसे पृथ्वी के ऊपर आप रहते हो, जिस नदियों का पानी पीते हो, जिन फसलों को खाते हो, उनको भी धन्यवाद नहीं बोल सकते, तो आपका इस्लाम कहां जा रहा है? अल्लाह के अलावा हम लोग किसी की पूजा नहीं करते, लेके बैठे हुए और कुछ नहीं आपके पास में। ना हवा की करते हैं, ना पेड़ की करते हैं, ना धरती की करते हैं। हम किसी की इबादत पूजा करते हैं तो अरे इबादत नहीं करते, खाना छोड़ दो। नहीं खाना छोड़ दो करते हैं। अब ये आप बताइए कि आप सजदा करते हुए क्या करते हैं फिर? आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ। गुरुजी तौकीर निजामी जी, सजदा करते हुए क्या करते हैं? जी मैडम दोबारा बोलिए ना, क्या कह रही हैं आप? सजदा करते हुए क्या करते हैं? भाई हमने बताया ना कि हम लोग तो 5 वक्त इस धरती को चूमते हैं, सजदा करते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हमसे ज्यादा वफादार कौन हो सकता है? मैंने कहा ना कि इस मुल्क में जब भी जरूरत पड़ी तो हमने अपने लहू को बहाया है।
ये देखने के हमारे जो पुरखे हैं उनकी पूरे इतिहास को उठाकर आप देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ये अभी नए नए लोग आए हैं, नई नई बातें कर रहे हैं। ये 2014 के बाद इनको लग रहा है कि भारत आजाद हुआ है, नए ज्ञान दे रहे हैं। आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। सारे लोग भारत का जो संविधान कहता है, संविधान के आधार पर आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो भारत का संविधान जो कहता है वो 1947 के बाद, आजाद होने के बाद भारत का संविधान जो कहता है, भारत बहुत पुराना है। कितना पुराना है? जब तक कोई भी नई पद्धति हुआ ही नहीं करती थी, इतना पुराना है भारत। अब जरा मुझे ये बताइएगा हाजी नाजिम खान जी कि ये सजदा का मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, मुझे पता थी मीनाक्षी जी ये बात आप लेके आएंगे। नहीं, सजदा का मतलब यह है कि मैं अल्लाह के आगे झुक गया, अल्लाह के आगे मैं अपने नतमस्तक हो गया। आप मुझे ये बताइए, आप धरती का सजदा करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ तो अच्छा ठीक है, अगर अब आप कह रहे हैं कि मैं धरती पे सजदा करता हूँ, ये धरती अल्लाह की बनाई हुई है। जब अल्लाह की बनाई हुई है तो अल्लाह के हुक्म से अरे मैं सजदा धरती का पे जब हिंदी अपने मतलब नमाज क्या होता है? मुझे ये बताइए ना, क्यों घुमा रहे हैं? मैं थोड़ी ना किसी पार्टी की नेता हूँ। हाँ तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपने सजदा की बात करी, मैंने अल्लाह की इबादत की बात करी। अरे भाई, मैं अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के लिए सजदा करता हूँ, झुकता हूँ अल्लाह के सामने। और रही बात यहाँ पर, अभी एक बात कही थी एच.एस. रावत जी ने, एच.एस. रावत जी, मैं आपके, अरे सुन लीजिए, अभी अभी आपने गर्ल्स की बात करी थी, गर्ल्स के अंदर मुसलमानों को क्या कहा जाता है? अरे सुन लीजिए, अभी आपने, मैं ये कह रहा हूँ हाजी नाजिम साहब, अल्लाह ने पृथ्वी सजदा करने के लिए गोल बनाई थी, चपटी बनाई थी। कौन सी पृथ्वी पे आप सजदा करते हो? गोल वाली को, चपटे वाली को? कौन सी पे सजदा करते हो? आप बता दीजिए कि आप कौन सी वाली को मानते हैं? आप कौन सी पृथ्वी को मानते हैं? हम तो पूजते हैं, आपसे पूछो, हम तो पूजते हैं, हम तो पूछते हैं कि आप चपटी वाली को करते हैं या गोल वाली को? हम तो जल को भी आप मुझे भी बता दीजिए। पूछते हैं, पेड़ अरे पौधों को नहीं भी भाई, आप गोल वाली, हम तो चांद को भी पूछते हैं, ग्रहों को भी पूछते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो सजदा करते हो पूछते हैं, गोल वाली को वाली है, गोल वाली है? अरे भाई, मैं तो आप ही के सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कौन सी वाली को करते हैं? अरे फर्जी बातें मत किया करें आप लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जहाँ आप जिस पृथ्वी पर सजदा करते हो वो गोल है, चपटी है, कौन सी का सजदा करते हो आप? और सुन लीजिए दूसरी बात, आपने एक बात कही थी, सरिया और संविधान की बात करी थी आपने, दूसरी बात आपने संविधान और सरिया की बात करी थी। का जवाब दो, मेरी पहली बात का जवाब दीजिए। आप जो पृथ्वी का सजदा करते हो वो चपटी का करते हो, गोल वाली का करते हो? हमें अपने रिलीजियस की परमिशन देता है। रावत जी, आप सुनना ही नहीं चाहते। मेरी दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों से मैं अपने भारत का संविधान देखता हूं और एक आंख से अपना भारत, आप जवाब दीजिए मुझे। अपने आंख से मजहब इस्लाम देखता हूं। मैं जब आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दे दो। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप जवाब दो। क्या आप भाई पृथ्वी की सजदा करते हो? आप चपटी की करते हो, गोल वाली की करते हो? कौन सी की सजदा करते हो? जवाब की पूजा करते हैं? मैं आपसे पूछा, आप कौन सी की पूजा करते हैं? चपटी की या गोल की? पूछा ना पहले मैंने आपसे पूछा, मेरी बात का जवाब दो, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। आप मुझे बता दो दीजिए, पहले मैंने पूछा है ना, गोल वाली को, पहले मैंने पूछा, मेरी बात का जवाब दो। अरे पहले मैंने पूछा है ना, मेरी बात का जवाब दो, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप जो सजदा करते हो पृथ्वी पे चपटी की, तो मैंने भी, अरे मैंने कहा, अभी आपने कहा, अरे मैं आपको कुरान शरीफ की आयत कोट करके भी बताऊंगा, गोला कान की भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आप ना सीधे सी बात पे आते हैं हाजी नाजिम खान जी। सजदा का मतलब होता है नमन करना, जो आप करते हैं। अब आप उसमें किसका करते हैं? अल्लाह की बनाई हुई धरती का करते हैं या ईश्वर की बनाई हुई धरती का करते हैं, वो आप लोग तय कर लीजिएगा। लेकिन सजदे का मतलब होता है नमन करना, और वही करने के लिए कहा जाता है, उससे कुछ अलग नहीं। शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बार बार जो वंदे मातरम ना कहना और इस बात को लेकर मुस्लिम्स पे क्वेश्चन उठाया जाता है, मैं कहता हूँ किसी हिंदू को मान लीजिए 10,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है और अचानक उसको कहीं 10,000 रुपए पड़े हुए मिल जाते, तो आपने कभी देखा है कि वो भारत माँ का शुक्रिया करे? सब भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्टीमेटली सब भगवान को मान रहे होते हैं। बाकी वंदे मातरम को लेकर ये जो डिबेट है, मैं कई बार डिबेट में बता चुका हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज में जो आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित था, आज इस तरीके का कानून लाके सुभाष चंद्र बोस जी से बदला लिया जा रहा है कि जो उनकी जो भावना थी। और एक सवाल आपने और कहा था कि आजादी के टाइम पे मुसलमान कहते थे या नहीं वंदे मातरम, ये विवाद तब भी था। इसीलिए देश जब आजाद हुआ तो वंदे मातरम को जब राष्ट्रीय गान बनाने के बाद मुस्लिम लीग में चले गए थे ना,
कमेटी बिठानी पड़ी। हाँ। एक कमेटी इसलिए बिठानी पड़ी हाँ। क्योंकि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले तो मुसलमानों मैंने में सवाल एक ये भी तो तबका किया तब- शेखर तब भी कुमार था। जी की जो 2 छंद रखे गए उन्हें गा लिया क्या? नहीं देखिए, फिर अलग अलग बिलीफ वाली बात है। मुसलमानों में अभी अब्बासी साहब गा रहे, नाजिम साहब नहीं गा रहे, तो इससे नाजिम साहब को कम देशभक्त नहीं हो गए। भाजपा वालों से मुश्किल सवाल पूछ लो, जय श्री राम कह के मंत्री जी निकल जाते तो उसको ज्यादा बड़े हिंदू नहीं हो गए, वंदे मातरम कह के निकल जाते तो ज्यादा बड़े देशभक्त नहीं हो गए। काम तो आप कर नहीं रहे। तो मसला ये है कि इन प्रतीकों का जो मिसयूज लोग करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कह दी कि जब शेखर तक कुमार आप जी, एक मैं आपकी विजिबल बात समझ गई। मुझे लगता है पैनल में बैठे हुए तमाम लोग भी समझ गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो जबरदस्ती क्यों करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हर भावना का सम्मान होना चाहिए, वैसे हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान होना चाहिए। सांसद होने के नाते उन्हें इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। अगर वो बयान ही नहीं देंगे तो मुद्दा क्या रह जाएगा? क्यों हम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए बैठेंगे अगर वो इस तरीके के बयान दे करके मुद्दे ना बनाए? बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।